अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था प्रोडक्ट रैंकिंग को, और उसमें हम लोगों ने इम्पोर्टेंस जो है थी वो देखी थी अमेजोन पीपीसी एडवर्टाइजमेंट की। तो आज की लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अमेजोन पीपीसी कैंपेन सेटअप कैसे की जाती हैं। मेरे सामने सेल्स सेंट्रल ओपन है और लेफ्ट साइड पे मेरे पास जो मेन्यूज आ रहे हैं, इनमें से मैं कैंपेन मैनेजर का जो ऑप्शन आ रहा है एडवर्टाइजिंग के मेन्यू में, इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं कैंपेन मैनेजर में क्लिक करके अपने एडवर्टाइजमेंट के डैशबोर्ड में आता हूँ, ठीक है, इस डैशबोर्ड को हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे कि कैसे वर्क करता है। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे होते हैं कैंपेन्स क्रिएट के, ठीक है। तो मुझे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देना है। क्रिएट कैंपेन पे जब क्लिक करूंगा तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ कैंपेन्स। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ जाएगी, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स आ जाएगी, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। इन तीनों का मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एंड कंटिन्यू। जैसे मैं कंटिन्यू करके आया तो मेरे सामने एक ऐसा डैशबोर्ड सा आ गया जिसको यूज करते हुए मैंने अपनी कैंपेन सेटअप करनी है। सबसे पहले आपसे ऐड ग्रुप के बारे में पूछ रहा होता है। ऐड ग्रुप क्या होता है जी, कि जो पीपीसी कैंपेन आप सेटअप करने लगे हो, ये क्रिएट करने लगे हो, ठीक है, अभी इसके अंदर आप अगर मल्टीपल फोल्डर्स बना के मल्टीपल प्रोडक्ट्स को टारगेट करना चाहो तो आप यहाँ पे डिफरेंट एड ग्रुप्स बना देते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जी, एक फोल्डर बना लेता हूँ डायपर बैग्स के नाम से, ठीक है। और जब मैं कैंपेन क्रिएट कर लूंगा तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, क्रिएट अनदर ऐड ग्रुप, क्रिएट अनदर ऐड ग्रुप, क्रिएट अनदर ऐड ग्रुप। और उसके अंदर मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स को डाल सकता हूँ इस एक कैंपेन के अंदर। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता। हर कैंपेन को हम कहते हैं कि डिफरेंट ही आप हर कैंपेन को हर प्रोडक्ट को डिफरेंट कैंपेन्स में अलग अलग ही टारगेट करो, क्योंकि आप बजट स्पेसिफाई नहीं कर सकते। जैसे मैंने अगर ये एक फोल्डर बना दिया इस कैंपेन के अंदर, ठीक है, तो अगर इस पे मैं इस कैंपेन का ओवरऑल जो बजट होगा, अगर मैंने वो $100 रख दिया तो इट डजेंट मीन कि मैं $100, जिसका मतलब है कि वो $100 इसको मिलेगा, ठीक है, जिस फोल्डर में मैं इस प्रोडक्ट को ऐड करने लगा हूँ। अगर मैं न्यू फोल्डर्स बनाता हूँ, मजीद ऐड करता हूँ प्रोडक्ट्स को, तो मैं फोल्डर वाइज स्पेसिफाई नहीं बजट को कर सकता कि 100 में से 30 इस फोल्डर को मिले, 50 इस फोल्डर को मिले, 70 इस फोल्डर को मिले, ठीक है। तो आप एक कैंपेन के अंदर एक ही प्रोडक्ट को टारगेट करते हो। तो एड ग्रुप सेटिंग में मैं प्रोडक्ट का नेम लिख देता हूँ, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ फोल्डर, कि इस कैंपेन के अंदर एक फोल्डर होगा, उसके अंदर कैंपेन्स की सारी डिटेल्स ऐड होंगी। तो ये मैंने एड ग्रुप सेटिंग में अपनी प्रोडक्ट का नेम लिख दिया, और नीचे आऊंगा, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपने जो अमेजोन पे लिस्ट किए हुए हैं वो सारे आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इनमें से इस कैंपेन में जिस प्रोडक्ट को टारगेट करना चाहता हूँ वो मैं ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस, ठीक है। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट जो है ऐड होके इधर आ जाती है। फिर मैं नीचे आता हूं, ठीक है। तो टारगेटिंग मुझसे पूछ रहा है कि आपने ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी है या मैनुअल टारगेटिंग करनी है। ऑटोमेटिक और मैनुअल टारगेटिंग में क्या डिफरेंस होता है? ऑटोमेटिक टारगेटिंग में Amazon जो है वो डिसाइड करता है कि मैंने आपका टाइटल देखा, मैंने आपकी कैटेगरी देखी, आपके इमेजेस देखे, आपका कंटेंट देखा। Amazon विल डिसाइड कि किस कीवर्ड पे उसने आपका प्रोडक्ट शो करना है, किस पे नहीं करना। इफ यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन मैनुअल टारगेटिंग, तो आप Amazon को लिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स दोगे कि इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट मेरा एड शो करो। अब यहाँ पे आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, Amazon विल टारगेट कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैनुअल टारगेटिंग कीवर्ड्स और प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का क्या सीन है? ऑटोमेटिक टारगेटिंग अगर आप चूज करने लगे हो तो Amazon एक तो वो कीवर्ड देखेगा जिस पे उसने आपका ऐड शो करना है, एज वेल एज Amazon कुछ कंपेटिटर के पेजेस पे भी आपका ऐड शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैं अगर डायपर बैग्स बेच रहा हूं ना, तो मैं कहता हूं जी कि डायपर बैग्स देखते हैं कौन कौन बेच रहा है, ठीक है। Amazon विल डिसाइड। लेट्स से ये एक बंदा ये भी डायपर बैग्स बेच रहा है, Amazon को लगता है जी कि मेरी प्रोडक्ट इससे मिलती जुलती है, तो जो कस्टमर इस बंदे के पेज पे आता है उसको भी साथ का एड शो करना चाहिए। तो आपको डिफरेंट कंपेटिटर्स के पेज पे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड देखें, ये स्पॉन्सर्ड का टैग लगा हुआ है और ये सारे सेलर्स नजर आ रहे हैं। इनको Amazon ने टारगेट किया हुआ है ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर, ठीक है। तो Amazon कीवर्ड्स के सर्च रिजल्ट में भी आपका एड दिखाएगा और कुछ कंपेटिटर्स के पेज पे भी आपका एड दिखाएगा। जबकि मैनुअल टारगेटिंग में आपकी मर्जी है, आप कीवर्ड टारगेटिंग करना चाहो या प्रोडक्ट टारगेटिंग करना चाहो, आप डिसाइड करते हो, ठीक है। अभी हम ऑटोमेटिक की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैनुअल सीखेंगे। मैंने ऑटोमेटिक टारगेटिंग सिलेक्ट कर ली और नीचे आता हूं सेट डिफॉल्ट बिड। सेट डिफॉल्ट बिड क्या होता है जी, कि यू आर गोइंग टू सिलेक्ट अ बिड। लेट से मैं करता हूं $1। अब डिफॉल्ट बिड का मतलब है कि Amazon जो भी डिसाइड करेगा कि मैंने इस कंपेटिटर के डिफरेंट कंपेटिटर्स के या डिफरेंट कीवर्ड्स के अगेंस्ट इस बंदे की लिस्टिंग एज एन एड शो करनी है, उसमें मेरा रैंक क्या होगा, वो मेरी बिड, जैसे ऑप्शन होती है ना, बोली लगाओ, बिड लगाओ, ये वही है।
कि जितने भी कीवर्ड्स के अगेंस्ट अमेज़न मेरा ऐड शो करना चाहता है या जितने भी प्रोडक्ट्स के पेजेस पे मेरा ऐड शो करना चाहता है, मुझे शो किस नंबर पे करेगा, मेरा रैंक क्या होगा, वो डिपेंड करेगा मेरी बिड के ऊपर। अगर मैंने $1 रख दिया और लेट से मेरा कीवर्ड इसके अंदर एक डायपर बैग्स भी है, ठीक है, तो कस्टमर अमेजोन पे सर्च करेगा डायपर बैग्स, तो अमेजोन देखेगा जी किस सेलर ने डायपर बैग्स पे अपना एड टॉप पे शो करने के लिए सबसे ज्यादा बिड किया हुआ है। तो अगर मुझसे ज्यादा किसी ने किया होगा तो वो मुझसे ऊपर शो होगा, अगर मुझसे कम हो गए बाकी सारे तो पहले नंबर पे मेरा ऐड शो होगा। तो डिफॉल्ट बिड का मतलब होता है कि अमेजोन ने जिस भी पेज पे या जिस भी कीवर्ड के सर्च रिजल्ट में मेरा ऐड दिखाना है उसमें अगर मेरी बिड जो है वो $1 से ज्यादा अमेजोन चार्ज नहीं कर सकता। अगर $1 के अंदर अंदर मैं टॉप पे शो हो सकता हूं तो अमेजोन शो कर देगा, अगर नहीं हो सकता तो जो भी मेरा रैंक बनेगा स्पॉन्सर्ड का वहां पे अमेजोन मुझे शो कर देगा। हम बहुत हाई भी नहीं करते, ये ऐसे नहीं होता कि आपको 10 क्लिक पड़े हैं और 10 की 10 सेल आ जाए, ठीक है। मैं अगर आप मुझसे पूछो तो मैं 0.75 से स्टार्ट करता हूं और ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहता हूं। मैं कीवर्ड ट्रैकिंग करता हूं जो मैं आपको सिखाऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में कि आप कैसे ट्रैक कर सकते हो कि कौन से कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपका एड या आपकी और लिस्टिंग ऑर्गेनिकली किस नंबर पे शो हो रही है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू पुट 0.75। यहाँ पे आपको सेट बिट्स बाय टारगेटिंग ग्रुप्स का ऑप्शन भी नजर आ रहा होता है। इसमें आपके पास अमेजन मजीद आपको इन डेप्थ कह देता है जी कि अगर आपने डिफॉल्ट बिड इस तरह या डिफॉल्ट बिड रख लो कि एवरीथिंग कि मैं 0.75 ही कंसीडर करूंगा प्रोडक्ट्स के लिए भी और हर कीवर्ड्स के लिए। और टारगेटिंग ग्रुप का मतलब होता है कि अगर आपने अमेजन को कुछ मजीद फिल्टर देना है, फिल्टर का मतलब आप अमेजन को कह रहे हो जी कि अगर कोई ऐसा कीवर्ड हो जो मेरी प्रोडक्ट से क्लोजली मैच हो रहा हो। क्लोज मैच का मतलब है कि अगर आप डायपर बैग्स आपका प्रोडक्ट है, कस्टमर टैप कर रहा है बैग्स फॉर डायपर या डायपर बैग्स फॉर बेबी, तो अमेजोन आप कहते हो उसके लिए यार मैं $0.85 तक भी पर क्लिक का देने के लिए जो है मैं एग्री हूं, ठीक है। लूज मैच का मतलब होता है कि अगर कस्टमर की जो सर्च टर्म है, जो कस्टमर आपका जो कस्टमर कीवर्ड टाइप कर रहा है वो लूजली मैच कर रहा है आपके कीवर्ड से। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट डायपर बैग है, कस्टमर सर्च कर रहा है बैग्स फॉर बेबीज, तो भी अमेजोन आपका एड शो कर देगा। तो ऐसे कीवर्ड्स के लिए आप कितना पर क्लिक का पे कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह सब्स्टिट्यूट्स और कम्प्लीमेंट्स होता है कि आपके कीवर्ड से मिलते जुलते कुछ कीवर्ड या आपकी प्रोडक्ट से मिलती जुलती कोई प्रोडक्ट्स। तो जो लूज मैच और सब्स्टिट्यूट्स और कम्प्लीमेंट्स होती है ना, इनमें मतलब इनमें ब्रॉड ट्रैफिक की रेलिवेंट ट्रैफिक बहुत आ जाती है। तो इसमें लेट से मैं कह देता हूं कि यार इसके लिए मैं 0.50 दे सकता हूं, सब्स्टिट्यूट्स के लिए भी मैं 0.50 दे सकता हूं, या इवन यू कैन पुट 0.30, ठीक है। लेकिन क्लोज मैच का बेशक ज्यादा कर दो कि यार इन दोनों का मैं 0.30 कर देता हूं तीनों का, और मैं जो है क्लोज मैच टाइप की जो मेरी कीवर्ड्स होंगे जो मेरी प्रोडक्ट से ज्यादातर मैच कर रहे होंगे उसका मैं 0.90 तक पर क्लिक दे सकता हूं, बिकॉज प्रोडक्ट मेरे से जब कीवर्ड रेलिवेंट है तो मेरी सक्सेस के चांस भी ज्यादा होंगे उस पर, ठीक है। आप इनको खत्म भी कर सकते हो, लेकिन इनिशियली यही सजेशन होती है कि आप इनको भी एक्टिव रहने दिया करो, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी खोटे सिक्के भी चल जाते हैं, तो इनसे भी आपको कभी कभी सेल मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन बेटर होता है कि ज्यादा जो अपने स्पेंडिंग करनी है वो क्लोज मैच पे ही करो, ठीक है। तो यू कैन चूज डिफॉल्ट बिड और क्लोज मैच। अब कोई कहता है सर इनमें दोनों में से अच्छा क्या है, कोई भी चीज सिलेक्शन नहीं की जा सकती, ठीक है। हर बंदे की प्रोडक्ट का अपना कस्टमर होता है, कस्टमर का बाइंग बिहेवियर होता है। पीपीसी इज ऑल अबाउट टेस्टिंग, आप टेस्ट करते हो चीजों को, आप डिसीजन नहीं ले सकते शुरू में ही पहले दिन से ही, ठीक है। तो इफ अगर मुझ पे है तो मैं यहाँ से डिफॉल्ट बाय टारगेटिंग ग्रुप करके क्लोज मैच को थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ और बाकियों को लूज कर देता हूँ या क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इट्स अप टू यू। ओके, फिर आप नीचे आते हो, यहाँ पे आगे बाद एक चीज गुजरी है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। अगर कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आप चाहते हो कि इनके अगेंस्ट अमेजन आपका एड शो ना करे, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आपकी प्रोडक्ट डायपर बैग फॉर बॉयज है, ठीक है, गर्ल्स की नहीं है, तो आप कीवर्ड डाल देते हो डायपर बैग्स फॉर गर्ल्स। अब क्या फायदा होगा कि कस्टमर अब टाइप करेगा डायपर बैग्स फॉर गर्ल्स तो अमेजन आपका एड शो नहीं करेगा, ठीक है। कस्टमर टाइप करेगा डायपर बैग्स गर्ल्स, आपने इसको ऑलरेडी नेगेटिव एग्जैक्ट किया है, दैट मींस कस्टमर ये कीवर्ड टाइप करेगा तो आपका ऐड शो नहीं होगा, आपके पैसे बच जाएंगे। कि अमेजोन इतना स्पेसिफिकली आपका लूज मैच में भी तो दिखा रहा है ना, तो लूज मैच में डायपर बैग्स फॉर गर्ल्स भी आ जाएगा, तो अमेजोन आपका ऐड दिखा देगा और फालतू में आपको क्लिक पड़ जाएगा, पैसे जाया हो जाएंगे। तो यू कैन पुट दीज काइंड ऑफ कीवर्ड्स अगर आपके पास हैं। ये नेगेटिव एग्जैक्ट होता है। नेगेटिव फ्रेज अगर आपने करना है, दैट मींस कि आप एक वर्ड है गर्ल्स, इसको आप ऐड कीवर्ड कर देते हो यहां से नेगेटिव फ्रेज सेलेक्ट करके। अब कस्टमर अगर जो चीज सर्च करता है उसमें अगर गर्ल्स का जिक्र होगा तो अमेजोन आपका ऐड शो ही नहीं करेगा, चाहे वो डायपर बैग्स फॉर गर्ल्स लिखता है, चाहे वो गर्ल्स डायपर बैग्स लिखता है, चाहे वो
गर्ल्स लिख कर सर्च कर लेता है सिर्फ, या गर्ल्स की कोई भी चीज लिख लेता है। अगर कस्टमर की सर्च में, जो कस्टमर यहाँ पे सर्च करता है उसको सर्च टर्म कहते हैं। कस्टमर यहाँ पे जो सर्च टर्म टाइप करेगा उसमें गर्ल्स का जिक्र ही होगा तो अमेजोन आपका एड शो नहीं करेगा, ठीक है। तो जो फ्रेज मैच होता है उसमें यह फायदा होता है कि जो वर्ड आपसे रेलिवेंट है ही नहीं है, आप फ्रेज मैच में उसको डाल देते हो तो अमेजोन उस पर आपका एड शो ही नहीं करता उससे मिलती जुलती ऐसी टर्म जिसके अंदर ये यूज हो रहा होता है। तो आपके पैसे जो हैं वो काफी हद तक बच जाते हैं। देता हूँ नेगेटिव एग्जैक्ट में एक प्रॉपर टर्म को ब्लॉक किया जाता है, जैसे डायपर बैग्स फॉर गर्ल्स, ठीक है। डायपर बैग्स फॉर गर्ल्स को मैंने ब्लॉक कर दिया। अब कस्टमर टैप करता है डायपर बैग्स फॉर गर्ल्स तो मेरा एड शो नहीं होगा, लेकिन कस्टमर गर्ल्स डायपर बैग लिखता है तो मेरा एड शो हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज मैंने नेगेटिव एक एग्जैक्ट टर्म को किया था। फ्रेज में होता है कि आपने ऐसा कोई वर्ड जो आप चाहते हो कि कस्टमर की सर्च टर्म में आए और आपका एड शो ना हो तो आप उसको नेगेटिव ब्लॉक कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी प्रोडक्ट अगर ग्रीन बलून्स है, ठीक है, और मैं चाहता हूं जी कि कस्टमर लिखे ब्लू बलून्स तो मेरा एड शो ना हो, ठीक है। तो अमेजोन पे आपने इसको जाके नेगेटिव एग्जैक्ट में ब्लू बलून्स करके ऐड कीवर्ड कर दिया। लेकिन अब कस्टमर ने अगर बलून्स ब्लू लिख दिया तो आपका ऐड शो हो जाएगा, बिकॉज आपने ब्लू बलून्स को किया था, ब्लून ब्लू को नहीं किया था, मतलब आगे पीछे हो गया था। तो इसका सबसे बेहतर हल क्या होता है कि आप नेगेटिव फ्रेज में वो ब्लू ही डाल दो। अब कस्टमर ब्लू लिखे, आगे लिखे, पीछे लिखे, अफ्रीका लिखे, अमेरिका लिखे, लंदन लिखे, आपका ऐड शो नहीं होगा। तो ऐसे जो से वर्ड्स आपको लगता है कस्टमर टाइप करे और आपकी प्रोडक्ट वो नहीं है, उसको आप ब्लॉक कर देते हो ताकि आपका ऐड उस पर शो ना हो, आपको क्लिक ना पड़े, आपके पैसे ना जाया हो, ठीक है। ये नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग होती है, दैट यू कैन डू, ठीक है। इसके बाद नीचे आप आए तो कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी का ऑप्शन आपके पास आ रहा होता है। कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है जी, कि अमेजोन आपको ये अलाउ कर रहा होता है कि आप हमें फ्री हैंड दे दो। मतलब अगर आप फिक्स बिड पे क्लिक कर देते हो ना, तो जो आपने यहाँ पे बिड किया है ना, अमेजोन इनको ही कंसीडर करेगा, अपने पास से कोई जो अमेजोन होगा अपने पास से कोई इनपुट नहीं देगा, खुद ही करेगा। जो आपने लिखा हुआ 0.90 इसको इतना ही कंसीडर करेगा, जहां पे आपका एड शो होता है वो कर देगा, जहां पे नहीं होता नहीं करेगा। अगर आप डाउन ओनली का सिलेक्ट कर देते हो, दैट मींस कि अमेजोन के पास जब आपकी एडवर्टाइजमेंट रन होगी ना, अमेजोन के पास डाटा आता जाएगा कि यार कौन सा कीवर्ड टाइप होता है तो इस बंदे को सेल आती है, कौन सा कीवर्ड टाइप होता है कस्टमर क्लिक करके छोड़ जाता है। तो जब फ्यूचर में 10 दिन बाद या 15 दिन बाद अमेजोन के पास ऐसे कीवर्ड कस्टमर टाइप करेगा जिसपे आपकी सेल हिस्ट्री बुरी है, कि आपको उसमें सेल नहीं आती है, अमेजोन को लगता है कि ये कीवर्ड आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो अमेजोन ऑटोमेटिकली आपके बिड को डिक्रीज कर देगा। जब अमेजोन आपकी बिड को डिक्रीज करेगा तो आपका एड शो ही नहीं होगा। जब एड शो नहीं होगा तो आपको क्लिक नहीं पड़ेगा, आपके पैसे जाया नहीं होंगे। अगर आप अप एंड डाउन सेलेक्ट कर लेते हो तो अप एंड डाउन में अमेजन दो काम करता है। अमेजन के पास हिस्ट्री है ऐसे कीवर्ड्स की भी जिन पे आपको सेल आती रही है, और ऐसे कीवर्ड्स की जिन पे आपको सेल नहीं आती। तो जिन कीवर्ड्स पे नहीं आती उसमें तो कम कर देगा और आपका एड शो नहीं होगा, लेकिन ऐसे कीवर्ड जिन पे आपको सेल आती रही है हिस्ट्री में, लेकिन अभी आपको जब अमेजोन पे कस्टमर ने टाइप किया आपकी बिड कम है 0.90 एज कंपेयर टू अदर सेलर्स कम है, तो अमेजोन क्या करेगा, आपकी बिड को इंक्रीज कर देगा। जब इंक्रीज करेगा तो आपका एड टॉप पे शो हो जाएगा और आपको सेल आने के चांसेस मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी उस सेल पे सेल, आप उस कीवर्ड पे आपकी सेल हिस्ट्री अच्छी थी। तो ये अमेजोन की स्ट्रेटजीज होती हैं इफ यू वांट टू सिलेक्ट, ठीक है। हम जो है वही बात है, कोई भी वन आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। फिक्स बिट कर लो, डाउन ओनली कर लो, अप एंड डाउन कर लो, यू कैन टेस्ट विच वर्क्स फॉर यू, ठीक है। लेट्स से मैं डाउन ओनली सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई अमेजोन को मैं इतना ज्यादा कोई फ्री नहीं करता, नहीं तो वो आप कर करके ये ना हो मेरे पैसे ही जाया कर दे फालतू की जगह पे शो कर करके। तो मैंने डाउन ओनली कर दिया, नीचे आ रहा हूँ। कैंपेन का कहता है आप नाम क्या रखना चाहते हो, ठीक है, वट एवर यू कैन राइट। मैं प्रोडक्ट ऑटोमेटिक कैंपेन चला रहा हूँ तो मैं इसका नाम डायपर बैग ऑटोमेटिक रख देता हूँ। पोर्टफोलियो होता है जी कि आप कैंपेन्स का पोर्टफोलियोज बना सकते हो, जैसे ये बने हुए हैं। पोर्टफोलियो में क्या होता है जी कि आपने अलग अलग कैंपेन्स के फोल्डर्स बना दिए होते हैं, हर पोर्टफोलियो में एक प्रोडक्ट को आपने की कैंपेन्स को डाला हुआ होता है ताकि आपका मैस ना हो जाए, ठीक है। स्टार्ट डेट और एंड डेट का मतलब है कि आप स्केड्यूल कर सकते हो अपनी कैंपेन को कि 12 तारीख को मेरी कैंपेन चलना शुरू हो जाए, 13 को खत्म हो जाए, बट यू कैन डू इट मैनुअली एज वेल, ठीक है। तो कोई डेट देने की जरूरत नहीं है, आप किसी टाइम भी मैनुअली आके अपनी कैंपेन्स को पॉज या डिलीट या पॉज करने के बाद रीएक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद डेली बजट का मतलब है इस कैंपेन में आप डेली का कितना स्पेंड कर सकते हो। अब मैंने $1 अगर यहाँ पे बिड रख दिया अपना, लेट से मैंने अपना डॉलर यहाँ पे मैंने बिड्स रख दी है, ठीक है, ये टोटल। अब मुझे क्लिक्स पढ़ते जाएंगे जब, तो ये जो मैंने डेली का बजट दिया हुआ है ना, इसमें से ये पैसे कटते जाएंगे। लेट से मैंने सालों की इनकी सालों की मैंने $1 कर दिया, ठीक है। अब मुझे अकॉर्डिंगली जब क्लिक्स पढ़ते हैं, लेट से कि ऐसी कोई चीज सर्च होगी जो क्लोज मैच वाले कीवर्ड से मुझे
सूट कर रही है, अमेजोन ने ऐड शो कर दिया, क्लिक पड़ गया, अमेजोन ने $1 काट लिया, तो जो $100 अमेजोन को मैंने अपने बैलेंस में से अपने कार्ड में से अलाउ किया हुआ है वो 99 रह जाएगा, फिर एक और क्लिक पड़ेगा तो 98 रह जाएगा, फिर एक और क्लिक पड़ेगा तो 97 रह जाएगा। तो डेली का मैं कितना स्पेंड कर सकता हूँ वो आपका डेली बजट होता है। और यहाँ पे आप सिंपल लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर देते हो तो आपका क्या होता है कि लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करने के बाद क्या होता है जी कि आपकी कैंपेन चलना शुरू हो जाती है। लेफ्ट साइड पे आप राइट साइड पे आपको फोरकास्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है। फोरकास्ट में आपको कहता है जी कि आपने ये जो सिलेक्शन किया ना अपनी बिड की, ठीक है, इसका ये जो बिड की आपने हमारी सिलेक्शन की, जो आपने सिलेक्शन की है इसके अकॉर्डिंग वीकली आपको जो है क्लिक्स इतने पड़ सकते हैं, ऑर्डर्स आपको इतने आ सकते हैं, मतलब वो फोरकास्ट दे रहा है, एक अपने पास से प्रेडिक्शन कर रहा है कि अगर आपकी बिड इतनी होगी तो आपको ऑलमोस्ट 3 से लेकर 67 क्लिक्स पड़ सकते हैं, ठीक है, यूनिक क्लिक्स जिनमें कस्टमर क्लिक करते हैं जो आपके ऐड पे, और एक से लेके यहाँ तक आपको ऑर्डर आ जाते हैं। तो ये अगेन एक सिर्फ प्रिडिक्शन होती है, इसका कोई खास लेना देना नहीं होता, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट ऑटोमेटिक कैंपेन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा मैनुअल कैंपेन कैसे क्रिएट की जाती है, और उससे अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है पीपीसी कैंपेन्स की, और आपका प्लान ऑफ एक्शन रैंकिंग का क्या होना चाहिए, और बाकी जो टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह वो करके हम अपने प्राइवेट लेवल को कंप्लीट कर देंगे, और देन होलसेल पे, आर्बिट्राज पे एंड डिफरेंट मॉडल्स पे इंशाल्लाह हम अपनी वीडियोस कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा सब, अल्लाह हाफिज।